होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। Good morning. January 3rd, second Sunday after Christmas, 2021 है। हम खुदा शुक्र हैं कि हम आपसे के साथ मिलके कुछ समय बिता सकते हैं। ये इस नए साल का पहला इतवार है और हम खुदा शुक्र कि हम यहाँ तक पहुँच सके। और आज कुछ देर हम खुदा कलाम पर ध्यान देंगे और इसके पहले कि हम आगे जाएं, हम दुआ करेंगे। खुदा शुक्रगुज़ार हैं कि तुम्हारा खुदा है जो हमको लेकर चलता है। ऐ खुदावन, अजीब बातें हैं ये कि जहाँ इतनी तमाम दिक्कतें हैं, तू हमें इस नए वर्ष में लाया है। ऐ खुदावन, इस सुबह जब हम मिलके तेरे वचन पर ध्यान करते, तू हमसे बोल और बातचीत कर। तेरी बातें हम समझ पाए, वो बातें जो शायद इंसान ना बोले, पर तेरा रूह हम पर जाहिर करे। जो सुनने वाले हैं खुदावन, उनके दिलों को कायल कर, ताकि हम सब तेरे नज़दीकी में आगे बढ़ सकें। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो जैसा मैंने कहा कि ये नए साल का पहला इतवार है और सेकंड संडे आफ्टर क्रिसमस। और जब शुरू करते हैं बात, तो बात वही है कि हम बड़ी फ़र्क सिचुएशन में हैं और ये पिछले काफ़ी समय से हम बोल रहे हैं और आप भी जानते हैं। और इसमें कोई भी ऐसी बात कहना कि वो सब कुछ गुड है, नहीं, ऐसा नहीं है। और हम इंसान हैं, हमारा दिमाग बहुत कुछ सोचता है, वो सब सोच लेता जो शायद होगा भी नहीं। पर चूंकि इंसानियत की बात यह है कि हम जिस दुनिया में हम हैं, हम चीज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर हम उससे परेशान होते हैं। पर मसीहों के लिए, हम जो खुदा के लोग हैं, हमारे लिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम उनको पकड़ कर चलते हैं। वो हमें हिम्मत बताती है, वो हमारी हौसला अफजाई करती हैं और उसी के सहारे हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। अब नया साल है, आज के दिन हमें खुदा घर में होना चाहिए था, पर मजबूरी है। पर्सनली मेरे अपने ख्याल से हमें होना चाहिए था वहाँ, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि कंडीशन ऐसी रखी गई हैं। पर इसके बाद भी हम इसके लिए शुक्र खुदा के कि हम इस तरह बैठ के शेयर कर सकते हैं, कलाम को बांट सकते हैं। अब इस नए वर्ष में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम कुछ, हमें नहीं मालूम कब क्या हो। जैसे मैं नए साल दिन मैंने इस बात को कहा था कि वो पहले बात होती थी कि बड़ी उम्र लंबी उम्र हो, अब तो समझ नहीं आता बोले क्या। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, उससे पता लगता है कि कोई सर्टनिटी नहीं है कि इंसान चलता रहेगा या चीज़ें ठीक होंगी। अभी हम सुनते हैं कि दवाइयाँ आ गई हैं, कभी कहते हो काम नहीं कर रहे। खुदा करे सब ठीक हो, सब ठीक हो जाए, हमारा मुल्क और सारी दुनिया के लोग खुदा के मौजूदों को देखें और सब ठीक हो जाए। पर इसके बाद भी जो सिचुएशन आज है, वो परेशानी पैदा करती है। अब हम जो मसीह हैं, बहुत सी बातें बताने के लिए हैं, पर इतना हम वो सब चीज़ों को नहीं सोचना मांगते, कुछ मोटी बातें देखना मांगते हैं, कैसे हम आगे जाएं, किस तरह हम आगे जाएं। एक आयत मैं पढ़ना चाहूँगा जो पुरानी ऐलान किताब है, माइनर प्रॉफिट नहूम में, और नहूम की किताब, उसमें वो लिखा हुआ, वो कहता है 7वीं आयत में, यहोवा भला है, संकट के दिन वो दृढ़ ठहरता है और अपने शरणार्थों की सुधि रखता है। यहोवा भला है। अब जिस खुदा को आप और मैं मानने वाले, वो भला खुदा है, कलाम ये कहता है, और अपने लोगों की सुधि रखता है, वो लेके चलता है। कई बार परेशानी आती कि किस तरह चले। मैं मेरी एक कलाम की बातें याद आ रही थी, जहाँ पर अभी बैठा हुआ यही दिमाग में आया कि जहाँ पर वो खुदा से, वहाँ पर वो सामरी औरत से जब बात करते हैं और वहाँ पर जब वो बयान आगे बढ़ता है, तो वो कहता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाए मर गए, पर मैं वो रोटी हूँ। तो वहाँ लिखा है कि बहुत से शागिर्द उलट के चले गए, उनको मसीह की बातें अच्छी नहीं लगी। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम लोग भी जाना मांगते हैं? वहाँ पतरस और दूसरे शागिर्द थे। तो पतरस एक बात कहता, खुदावन हम किसके पास जाएं? जीवन की बात तेरे पास है।
तो आज भी हम उसी मोड़ पे हैं कि हम किसके पास जाएं। कोई और रास्ता नहीं है। हम कितनी बातें कर लें, हम कितनी चीज़ों को उठा लें और ये कहें ये है वो है, हम ऐसे सेफ हैं, पर हम किसके पास जाएं? कुछ भी नहीं है। और दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में था वो ये कि जब खुदा मसीह वो झील के उस पार गए तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि शागिर्द भी उसके साथ थे और वो शागिर्द जा रहे झील पर, मसीह पानी पर चलता उनके पास आया और पतरस कहता है कि खुदावंद मैं आ जाऊं, और खुदावंद कहते आ जा। और मसीह पानी चल रहा था और वो वहां से चलता उसके पास आने लगा और हवा को देख कलाम का डर गया और वो डूबने लगा और वो कहता खुदावंद हम हलाक हुए। तब फिर वो उसे बचाता है। क्या हुआ? वो कह रहा तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? अब जो सबसे बड़ी बात यहां पर है वो हमारे ईमान की बात है। तूफान बहुत है, आंधी बहुत है, दिक्कतें बहुत हैं और कोई और रास्ता नहीं, किसके पास जाए कहीं नहीं जा सकते। तो एक ही जगह जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास खुदा के साथ चल सकते हैं। वो कहता यहोवा भला है, सीधा है, वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, वो हमें लेकर चलेगा। ज़बूर 34 बाब की 8 में कहता है, साम 34:8 कहता परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। कैसे परखोगे? इस साल में चलकर उस पर भरोसा करके। परखना तरीका यही है, उस पर पूरा ईमान रखना। अब ईमान रखने का मतलब ये नहीं कि साहब वो मांस निकाल कर फेंक दिया और ग्लव्स हटा दिए और हम हमारा ईमान नहीं, ऐसे नहीं करते। हम खुदा को टेस्ट नहीं करते, पर हम ईमान ये है कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मुझे लेकर चलेगा। और अगर सिर्फ डॉक्टरों की बातों पे आए तो उन्होंने तो कह दिया मुंह बांध लो, ग्लव्स पहन लो, मोजे पहन लो, जूते सिर पर रख लो और घर बैठ रहो, बाहर मत जाना, जाने टाइम नहीं। फर्क तो नहीं होगी, पर हमारे लिए एक ही भरोसा है कि खुदा मुझे लेकर चलेगा, खुदा मेरे साथ है। जो सारे प्रिकॉशन वो अपनी जगह हैं, वो भी नहीं बचाते मुझे, क्योंकि उसके बाद भी हम बहुत से केस सुनते हैं। पर एक ही तरीका है कि हम उस खुदा को मानने वाले हैं जो कहता है मुझे परख कर देखो कैसा भला हूं मैं तुम लेकर चलूंगा, मैं तुम लेकर आगे जाऊंगा। साम 91:2 में कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अब खुदा के लिए कहता वो मेरा गढ़ है। गढ़ का मतलब हम जब इस लैंग्वेज जानते गढ़ का मतलब मेरा छुपने का स्थान, या जहां मैं हिफाजत में हूं, जहां पर मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी, जहां मुझे कोई छू नहीं सकता, वो है मेरा गढ़। तो वो ज़बूर में जब कहता है कि गौराई और शुपबेनियों ने तेरे हैकल में, तेरे मजमे में अपने अपने घोंसले बना लिए, अपने बच्चों को छिपाए वहां, तो वो उनको लगा कि ये सबसे सेफ प्लेस है। पर खुदा को लोगों को एक बात समझनी आज कि हमारा गढ़ कौन सा है। अब जो दुनियावी लिहाज से एक फर्क सोच आता है, पर जो बाइबल में मैं कई चीज पढ़ता हूं तो मुझे अजीब सा लगता है। वहां पर एक बयान है, मैंने शायद पिछले बार बताया था उसके लिए, कि डैनियल को उन्होंने प्लान करके, प्लॉट करके शेरों की मान में डलवा दिया। वो भूखे शेर थे, बादशाह के हुक्म से ये हुआ कि उसको वहां जाना है और वहां शेर उसको खा लेंगे। पर वो जगह डैनियल का गढ़ था, जबकि वहां भूखे शेर बैठे थे, वहां बहुत सी परेशानियां थी, इंसानी दिमाग फेल हो गया था। अब ये अंदर जाएगा, वहां वो जो शेर है वो इसे खा लेंगे। पर जब खुदा साथ है तो शेरों की मान डैनियल के गढ़ थी। वो वहां पर डैनियल जब बादशाह आया, से मेरे कहा डैनियल तेरे खुदा ने जिसकी तू उपासना करता तुझे बचाया। वो कहता हाँ, जब मैं आया तो खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। जहां मैं था खुदा ने उन शेरों के मुंह बंद कर दिए, उन्होंने कुछ नहीं बोले मुझसे। क्या हुआ? वो जगह डैनियल के लिए गढ़ बन गया। जब खुदा के साथ चलते हो आप, जहां हो वो आपके लिए खुदा गढ़, खुदा आपके साथ है, खुदा आपको लेकर चलता, वो आपको संभालता है, वो पहुंचाता है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद खुदा हमारा गढ़ है, हमारे लिए कैसे छुपने का स्थान है। आज जबकि इस दुनिया में सब परेशान है, हम भी बहुत कुछ सोचते हैं। कई बार जब लोगों से बात होती फ़ोन पे तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, और हैं, क्योंकि
एक नॉर्मल लाइफ थी, वो ऑल ऑफ सडन कट कर दी गई। अब हम एबनॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और अब ये कई बार सुनाई पड़ता है कि ये एबनॉर्मल लाइफ ही हमारी लाइफ होगी, नॉर्मल इसके बाद कुछ नहीं है। और खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा करे कि हम फिर से वापस जो जिंदगी खुदा ने हम दी उसको जी सकें। पर उसके पहले जबकि ये सब जाए, हम इस बात को समझें, जब पतरस से कहा था कि तुम्हारा ईमान कहाँ रहा, कैसा तुम्हारा विश्वास हुआ, तुम डूबने इसलिए लग गए कि तुम्हारा विश्वास कमी हो गई। तो इस दुनिया में जब हम परेशानी के उस दौर में गुजर रहे हैं, तो पहली बात तो आपका ईमान होना चाहिए खुदा पर, खुदा मेरे साथ है। दूसरी बात ये कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, वही आपका गढ़ है। उस गढ़ के अंदर चाहे चारों तरफ सब कुछ है, वो शेर बैठे हुए थे खाने के लिए, डैनियल का गढ़ वो शेरों की मांद बना जहां पर उसको मरना था। तो जिस खुदा के माफ करें, यहां पर मैं मानने वाले हैं, वो खुदा है जो आपको संभालता है। खुदावन उनसे कहते हैं शागिर्दों, क्या तुम भी जाना मांगते हो? कहते किसके पास जाए खुदावन, कहाँ जाएं? और यही बात हमें समझनी है, कोई रास्ता और नहीं है। ये ना समझे कि हम कुछ कर सकते नहीं, हम कुछ नहीं, कोई और जगह जाने की नहीं है, सिर्फ खुदावन तेरे पास ही। वो कहता जिंदगी की बात तेरे पास है खुदावन, हम और किसके पास जाएं? तो आज जिस जगह हम पहुंचे हैं, हमें मजबूर होकर कहना पड़ेगा खुदावन तू ही है और कुछ नहीं। बहुत बार हमारा ऑप्शन होता है हम ना माने खुदा की बातें, पर आज हम उस स्थिति में नहीं हैं। आज हम उस जगह पहुंचे हैं कि हम ये कहें खुदावन किसके पास जाए, तेरे सिवा कौन है हमारा। और फिर दूसरी बड़ी बात ये कि वो आपका एक छुपने का स्थान है, गढ़ है। और गढ़ का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ से टिकट दे दिया आप स्विट्जरलैंड पहुंच जाए और आप वहाँ सुकून से, नहीं। जिस जगह आप हो वही आपके लिए गढ़ बन गया। जो शेरों की ईमान में डैनियल था वही उसके लिए गढ़ बन गया, वहीं वो सेफ सिक्योर है, और आप भी वही रहोगे। तो इस साल मेरी समझना कि दिक्कतें तो सुनने बहुत आती हैं, पर उन पर ध्यान मत दें उतना। जो आपका फर्ज है आपकी कोशिश पूरी करें, प्रिकॉशन सारे लें, और भरोसा खुदा पर हो। कहता जब वो कश्ती पानी आने लगा, डूब लगे, तो वो कहने खुदा हम तो हलाक। वो कहता कि तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? तो इस साल ईमान मजबूत होना है। हम धीरे धीरे उन दिनों पे आ रहे हैं जहां पर हम सिर्फ ईमान से जी पाएंगे, वरना मेंटल होने में देर नहीं लगनी अब। क्योंकि अब जो दिखाई पड़ता है उससे कोई रास्ता तो ही नहीं, दिमागी तौर से बिखराव होगा। पर एक तरीका है, खुदा भरोसा नहीं, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा खुदा मेरा गढ़ है, मेरा खुदा मुझे लेकर आगे चलेगा और वो हमें छोड़ेगा नहीं। वो कलाम में लिखा है उसके शरणागतों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो खुदा है, वो आपको परेशान नहीं रहने देगा, वो आपको लेकर चलेगा, वो आपको लेकर आगे जाएगा और आपको मजबूती से थामे रहेगा। सवाल ये उठता है कि जब हम इस नए साल में हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्या करें? ज़बूर में वो कहता है, साम 34 में कहता, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। देखो कैसे कैरेक्टर है खुदा का, वो हमारी सुनता है। हम कौन है? मिट्टी के मादो, कलाम के मुताबिक हम मिट्टी से बनाए गए लोग हैं। पर वो कहता इस दीन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। तब आप पुकारना शुरू कर दो। नहीं, पहले दीन बनो। परेशानी ये कि हम तो आधी आयत लेके हम कहते बस हो गए हमारी मसीहत सारी। कहता इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया, उसको उसके सब कसर छुड़ा लिया, उसको नजात दी उन चीज़ों से। तो खुदा के सामने दीन बनो, कलाम में लिखा है उस सामने दीन बनो तो वो तुम्हें उठाएगा, वो तुम्हें उचित समय पर उठाएगा। तो ये साल जबकि हमारे सामने है, पूरा ही साल पड़ा हुआ, 2 दिन हुए हैं सिर्फ, कैसे चलें? खुदा किसके पास जाएं? किसी के पास नहीं, एक तू ही है तेरे पास आने से। दूसरी बात, हमारा ईमान होना चाहिए। वो हलाक होने का मसीह कहता कि तुम्हारा ईमान कहाँ रहा? वो फेथ होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि वो खुदा है जो आपको संभालता है और आपके लिए दृढ़ गढ़ है। कैसी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी दिक्कत क्यों ना हो, पर खुदा आपके साथ है। चाहे आप शेरों की मान में हो या पहाड़ी की चोटी पर हो, खुदा आपको लेकर चलेगा। तो इस साल इस बात को बांध लें कि हम नए साल में हैं, शुक्र है खुदा का। बहुत से लोग नहीं आ पाए, खुदा की मर्जी हम यहाँ तक पहुँचे।
इस साल में पहली बात तो ये जान ले कि हमारे पर कोई और रास्ता नहीं है। किसके पास जाए खुदा, तेरे सिवा कोई और रास्ता नहीं है। नंबर 2 बात, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। और तीसरी बात, वो मेरा गढ़ है, वही है जो मुझे संभालता बचाता है। अगर मैं उसकी शरण में आता हूँ तो मुझे मेरी सारी हिफाजत है। फिर हम एक आध दौर जब मैंने कही, इस दिन ने पुकारा, उन्होंने सुन लिया, तो ऐसे मत पुकारना, पहले दिन में खुदा सामने घुटने टेक कर तौबा कर लो, खुदा हम मानते हैं हम गलत है। और जब हम दीनता के साथ सामने आते हैं तो खुदा हमारी सुनता, हमारी सहायता करता। इस साल खुदा हमें सबको संभाले, आपको ज़िंदगी की तमाम भरपूरी दे। हालांकि माहौल फ़र्क है, हम आपकी खुशी में शामिल नहीं हो सकते, हम आपके घर में आ नहीं सकते, आप हमारे घर में आ नहीं सकते, आप अपने दोस्तों का जा नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, फ़र्क माहौल है। पर एक बात हम जानते हैं, खुदा के साथ चलने में हमारी भलाई है। अभी तो हाल ये है कि हम किसी तरह इन दोनों को पार कर लें। कल खुदा करेगा कि हम कर लेंगे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदा में बने रहें, खुदा के साथ रहें, हमारा ईमान हो, खुदा के शरण में आ जाए, और फिर हम ये करके चले, खुदावन तेरे सिवा कोई नहीं और हमारा, ये मान के चले। ये समझे कि हम सब ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ रहेगा, उसका प्रॉमिस है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कलाम में तमाम आते ही हमला का 10 और उन तमाम आयतों को हम पढ़ते कहता है, मैं तुम्हारे लिए आया, तुम्हें बचाने आया। तो जो खुदा हमें बचाने आया वो ऐसे ही मार्ग चला आएगा। वो जो आयत 10:10 में कहता है, जॉन चैप्टर 10:10, चोर किसी और काम से सिर्फ इसके की चोरी करे, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ, कसरत ज़िंदगी पाएँ। तो वो तो ज़िंदगी देने आया था, न सिर्फ रूहानी ज़िंदगी पर जिस्मानी ज़िंदगी, कि हम रहें, अब इस दुनिया को एंजॉय करें जब तक हैं, और खुदा की सेवा करें, उसके साथ ईमान बढ़ें, और तब पुराना जीवन हमारा है। तो इसमें परेशान मत होना, क्या होगा, सब ठीक होगा। पर सिर्फ ये पहली बात है कि हम दीनता खुदा के साथ रहें, खुदा हमारा गढ़ बने, हमारा ईमान हो, और हमारे पास एक याद बात रखना दिमाग में पीछे कि कोई और रास्ता नहीं है, देयर इज नो अदर वे देन क्राइस्ट। तो खुदा करे कि इस साल हम उसके बड़े काम में देखो। वो कहता है, परख कर देखो, जब कैसे परखें, जब इस साल में हम चलेंगे रोज़ रोज़, हम देखेंगे खुदा के हाथ हम पर है। पर अगर हम खुदा के साथ चलेंगे, आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्रगुज़ार है कि तुम्हारा खुदा है, एक ऐसा खुदा जो हमसे प्यार करता है, हमारी तमाम कमी कमजोरी के बाद खुदावन तो हमें इस साल में लाया है। और जब ये साल का तीसरा दिन खुदावन, तो हम सबसे पहले अपने आप तेरे सामने रखते हैं, खुदावन तुझसे मांगते इस साल में तू हमें लेकर चलना। बीते हुए सालों में हमने अपने रास्ते लिए, हमने वो सब कुछ किया, वो सब कुछ सोचा जो हमें अच्छा लगा। आज हम उस मोड़ पर आए खुदावन कि हम तेरे सिवा किसके पास जाएं, कौन है हमारे लिए। और खुदावन तो कलाम में कहता है, तुम्हारा विश्वास का हारा, उस विश्वास को थामे रहो। और फिर वो कहता है कलाम में कि मैं तुम्हारा गढ़ हूं, चाहे चारों तरफ मुसीबतें हों, और मैं तुम्हारे साथ हूं। बड़ा हम तुझसे मांगते हैं इस साल में तो हम सबकी सहायता कर, जो सुनने वाले हैं उन्हें खुदा ने हौसला दे कि वो जाने कि हमारा खुदा सच्चा और जिंदा है, वो हमें लेकर चलेगा। इस साल में खुदा तो अपनी बरकत देना है, हमारे मुल्क पर बरकत देना। जब खुदा बहुत सी दिक्कतें हैं, हम चाहते बाप कि तेरे हाथों को हम देखें, रास्ता कोई और नहीं है। ऐ खुदा सिर्फ ईमान से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आप तो से मिन्नत करते हैं कि तू हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारी कलीसिया पर रहम, हमारे ख़ानदानों पर रहम कर, ताकि बाप इसके बाद की तमाम दिक्कतें दिखाई पड़ती, सुनाई पड़ती हैं, हम जाने कि हमारा गढ़ मजबूत किला है जो हमें बचाता है। इस साल के लिए हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी सहायता मिल सके, ईमान बढ़ सके, किसी और तरफ ना भटकें, तेरे साथ चलें, कि तेरे सिवा कहीं और कुछ नहीं है। हम सबों के साथ हो, हमें लेकर चल। हम हर एक बच्चे के लिए, हर एक जवान के लिए, बुजुर्ग के लिए मांगते हैं तेरा साथ मिल सके, ताकि हम तुझ में पाए जाएं। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मुझे जैसे आसमान पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे सुवारों को माफ़ कर तो मगर सुनों को माफ़ कर,
हम आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा मसीह व बाप की मोहब्बत और पाक रफ़ाकत हम में से हर एक के साथ अब सदा होती रहे। आमीन।